Economic analysis is done to study individual economic units as well as to study the economic as a whole. इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम दो चीजों का एनालिसिस करते हैं. टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, मतलब जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है उसकी भी स्टडी करेंगे, साथ साथ में इकोनॉमिक एज अ होल उसकी भी स्टडी करते हैं. Hence, for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into micro and macro economics. और पूरी इकोनॉमिक्स की एंटायर स्टडी करने के लिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं? जहां पे हम स्टडी या एनालिसिस करेंगे सिंपल किसकी, एंटायर एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक में कोई भी इंडिविजुअल यूनिट्स है उसकी स्टडी या एनालिसिस करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. इट स्टडीज the rational behavior of individual units. यहाँ पे हम जो individual units का जो rational behavior है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इंडिविजुअल यूनिट्स का जो रेशनल बिहेवियर है, मतलब कोई एक इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे बिहेव करेगी उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस uses the principle of marginalism to analyze how individual units make a decisions. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. मतलब पूरी इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं. और यहाँ पे हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलाइज्म to analyze how individual units make decision. यहाँ पे हम मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यूज करेंगे और समझेंगे, मतलब डिसीजंस लेंगे कि ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स है वो कैसे काम करता है, वो कैसे बेनिफिशियल है, क्या है. प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म क्या है समझ लो कि कोई पर्टिकुलर यूनिट को हम एक्स्ट्रा बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो भी होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो स्टडी करेंगे तो उसको प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म बोलते हैं. द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर, that of supply analysis is the firm. यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को एनालिसिस करते हैं या कोई फर्म है उसका सप्लाई कितना होगा उसका एनालिसिस करते. एंड दैट ऑफ लेबर, मार्केट इज लेबर, अगर कोई लेबर है वो कितना काम कर सकता है, उसको कितना वो लेबर मिलेगा, ये सारे कहाँ आ जाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे. ये सारी चीजों की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट एग्जाम्पल सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट. लेकिन हम कोई पूरी मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब कोई प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करते, अगर वो चीज एनालिसिस करते. इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल ऑफ अ फर्म, कोई फर्म है, सारी फर्म्स का इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल कितना है, मतलब वो कितनी आउटपुट बना सकती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर इज अ फैक्टर ऑफ production are studies in a microeconomics. अगर कोई पर्टिकुलर फर्म है उसकी आउटपुट लेवल इक्विलिब्रियम कितनी है, मतलब वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल पे आउटपुट आ जाता है, मतलब जहां पे उसको प्रॉफिट और लॉस, जहां पे उसका एक्सपेंडिचर उसकी कॉस्ट हो जाएगी, वो लेवल
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड वेज डिटर्मिनेशन, मतलब कितना हम एक्स्ट्रा मार्जिनल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वेज क्या होगा, कोई भी लेबर का, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी अगर हम स्टडी करते तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है microeconomics has a set scientific principle showing behavior of individual units। तो वो सिंपल हमें वही चीज बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि वो हमें क्या बता रहा है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी बता रहा है। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज macroeconomic studies issue which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup। okay, macroeconomics में हम क्या स्टडी करते हैं, macroeconomic studies issues which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup। that means पूरी इकोनॉमिक में कौन से इश्यूज वो उसको इम्पैक्ट करते हैं और कौन से इश्यूज पूरी इकोनॉमिक्स में हम डिसाइड करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम डिसाइड करना, unemployment, poverty, growth rate and demographic profile of population are topic studies under a macroeconomics। पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है, इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन मतलब एरिया वाइज डेमोग्राफिक वाइज क्या पॉपुलेशन की प्रोफाइल है, ये सारी चीजों की हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो सब कहाँ आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हैज हेल्प टू गिव अ प्रिंसिपल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट to increase the national income, reduce unemployment, poverty, inflation and so on। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कहाँ हेल्पफुल होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस से हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना सकते, जैसे कि हम कोई रिसोर्सेस हमारे पास उसको कैसे मैनेज करेंगे कि जिससे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकता है, पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, इन्फ्लेशन अगर है तो उसको रिड्यूस कर सकते। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस करनी पड़ेगी। However, the behavior of individuals economic units impact the macroeconomic parameters and the macroeconomic parameters impact the decisions of an individual economic units। However, दोनों अलग अलग है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन दोनों डिसीजंस, दोनों की स्ट्रेटेजी एक दूसरे पर डिपेंड करते, एक दूसरे पर उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर, उसकी इम्पैक्ट आती है। अगर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करते तो उससे उसकी इम्पैक्ट कहाँ आ जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। मतलब सारे छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स को मिला देंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आएगी। और अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई पैरामीटर्स एनालिसिस की है, कोई डिसीजंस लिए, कोई स्ट्रेटेजी की है, तो उसकी इम्पैक्ट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के डिसीजंस पे भी आती है, मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी अफेक्ट करता है।